विद्यार्थियों, आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। यह विषय बहुत गंभीर है और मैं समझता हूं कि कुछ ही ज्योतिषियों ने इस विषय का पूर्व में चिंतन किया होगा। यूं तो मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि वैदिक ज्योतिष को मैंने अपनी समझ से, वैदिक साहित्य के अध्ययन से एवं सामान्य ज्ञान से समझा है। इस विषय में कोई मेरा मनुष्य रूप में गुरु नहीं था। हाँ, आप कह सकते हैं कि परमात्मा शिव ही मेरे गुरु हैं और उनकी दैवीय अनुकंपा से मैंने वैदिक ज्योतिष को ग्रहण किया है। यह दशकों पुरानी बात, 3 दशक से ज्यादा पुरानी बात, जब मैंने ज्योतिष पे अपना निजी अध्ययन प्रारंभ किया था, तो सर्वप्रथम जो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, उसमें यह लिखा था कि 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, आदि 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 आदि। और इन्हीं 12 राशियों में मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता, वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है, धनु एवं मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, यानी बृहस्पति होता है, और मकर एवं कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। पर आप सबको पता हो, रटा हुआ था, रट लिया था। और जैसा भी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बिना तथ्य के, बिना तर्क के ज्योतिष की सिद्धि संभव नहीं। तो कोई ना कोई तो प्रमाण रहा होगा, कोई ना कोई तो तर्क रहा होगा जो ग्रहों का, मतलब माफ कीजिए, राशियों का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया है। कोई ना कोई तर्क तो रहा होगा। अपनी समझ का क्षेत्र विस्तृत करते हुए अब मैं जो आपके सामने बताने जा रहा हूं वो मेरी समझ है। संभवतः और उन्होंने भी इस पर कुछ काम किया हो, पर यह मेरी तब की समझ है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, अब इसका शीर्षक भी मैं आपको बतला देता हूं। इसका शीर्षक है सभी राशियों पर ग्रहों का शासन कैसे अस्तित्व में आया। मैं दोबारा इसको मैं इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। सभी राशियों पर ग्रहों का शासन कैसे अस्तित्व में आया। इस संदर्भ में मैंने 15 जून 2024 को अपनी फेसबुक पर एक आलेख लिखा था। वो आलेख आप मेरे फेसबुक पेज पर जाके देख लेना, या संभव हुआ तो मैं वो फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो मैं वीडियो आलेख का निर्माण करने जा रहा हूं या वीडियो व्याख्यान का निर्माण करने जा रहा हूं, ये जो खोजकर्ता ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, या
इवन बड़े बड़े ज्योतिषी भी उन सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं प्रारंभ करता हूं आज के इस वीडियो व्याख्यान का। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम षड्वर्ग हो, सप्तवर्ग हो, 10 वर्ग हो, षोडश वर्ग हो, इन्हीं सभी वर्गों को देखते हैं तो इसमें होरा वर्ग सभी वर्गों में उपस्थित है। अब यह होरा क्यों मैं आपको बतला रहा हूं? यह होरा मैं इसलिए बतला रहा हूं आपको कि होरा कई अर्थों में लिया जाता है। हालांकि यह विषय से थोड़ा दूर में जा रहा हूं, पर यह इस वीडियो व्याख्यान का एक अभिन्न अंग आप समझ सकते हो। आने वाले जैसे जैसे समय बीतेगा इस व्याख्यान का आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको अन्यथा ना ले। तो होरा में जितने भी ग्रहों का वर्गीकरण है, या तो वो सिंह राशि में होता है या कर्क राशि में होता है। यही पराशरीय हो रहा है। भगवान पराशर ने यही औरों का स्पष्ट निर्देश दिया है। भगवान पराशर ने धत पराशर होरा शास्त्र में जो भी ग्रह समराशि के 15 डिग्री में होते हैं, 0 से 15 डिग्री, वो कर्क राशि की होरा में यानी चंद्रमा की होरा में होते हैं। और जो भी सम राशि के 15 से 30 डिग्री में होते हैं, वो सूर्य की यानी कि सिंह राशि की होरा में होते हैं। और यदि कोई विषम राशि में यानी कि और साइन में कोई ग्रह है, वो शुरू के 15 डिग्री में है, तो वो सूर्य की यानी कि सिंह राशि की होरा में होता है। और जो इसमें विषम राशि के 15 से 30 डिग्री में ग्रह है, वो जो है चंद्रमा की होरा यानी कर्क राशि की होरा में होता है। यह बहुत ही सामान्य होरा वर्गीकरण है। अब यहाँ पे विचार देने वाली बात यह है कि जो मुख्य चार्ट होता है, लग्न चार्ट, उसे पूर्वाचार्यों ने होरा चार्ट भी कहा है। लग्न का एक पर्याय होरा भी होता है। तो यहीं से मेरी बुद्धि में उस समय कुछ उथल पुथल मच गई कि होरा तो जैसा हम समझते थे, यदि इसे समय अनुसार देखा जाए तो 1 घंटे का समय होता है या 2.5 घड़ी का समय होगा। यदि इसको राशियों के यानी कि वर्ग के अनुसार देखा जाए तो यह कर्क और सिंह राशि का होता है। तो ये कर्क सिंह राशि का भी दिन में 24 होते हैं, और जो है जो समय अनुसार हो रहा है घंटे का यानी 2.5 घड़ी का होता है, वो भी 24 ही होते हैं, एक दिन से अगले दिन के मध्य। तो यानी कि 2.5 घड़ी में किसी भी राशि का अर्धभाग आ जाता है। 2 घंटे की करीब की एक राशि होती, घटती बढ़ती रहती है पृथ्वी की गति के अनुसार। तो खैर ये विषय इसका नहीं है। विषय क्या है, ये है कि लग्न को भी कई जगह होरा कहा गया है, और जिन विद्वानों ने कहा है उसमें सर्वप्रथम विद्वान जो मुझे याद है वो पृथ्वी थे, जो आचार्य वराहमिहिर के पुत्र थे। सैकड़ों साल पुरानी बात है। उन्होंने एक अनुपम ग्रंथ लिखा था होराशास्त्र, उसमें उन्होंने लग्न के लिए एक पर्याय शब्द होरा भी दिया है। तो अब इससे जो मुझे समझ में आई बात उस समय वो ये आई कि सर्वप्रथम होरा ही होगा। ग्रहों पे या तो सूर्य का शासन होगा या चंद्रमा का शासन होगा। अब इसको ऐसा समझ लो कि दिन है तो सूर्य का शासन और रात है तो ग्रहों पर चंद्रमा का शासन। और इसको मैं अन्य तरीके से कहूं कि सभी राशि चक्र पे दिन पर सूर्य का शासन है और रात को चंद्रमा का शासन है। तो संभवतः यह हो रहा भगवान पराशरी कृत हो रहा, ये राशि चक्र से पहले ही आ गया होगा, ऐसा मेरा विचार है। अब इसी को केंद्र मानते हैं। एक कथा मैंने गढ़ दी है, मैं गढ़ मुझे माफ करे गढ़ना कह रहा हूं, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि से मैंने ये कथा बनाई है, मेरे अंतरस्थल में भी प्रकट नहीं हुई। चलो हो गई, मान लो भगवान शिव की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मैंने गढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं माफ करे प्रभु मुझे
लेकिन ये मैंने अपनी समाप्ति बुद्धि से कथा बनाई है। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता प्रेरणा भगवान शिव की होगी, माँ महादेव की प्रेरणा होगी। इस बात से भी मैं जो हूं ना, बात को भी, तथ्य को भी नकारता नहीं हूं, क्योंकि उनके बिना तो कोई विचार उठ ही नहीं सकता दिमाग में। तो शिव पुराण में वर्षों पहले मैंने पढ़ा था, मैं रेफरेंस दे रहा हूं उसका, शिव पुराण। अब कहा है ये मुझे नहीं पता, कि एक देवताओं की सभा हुई, या आप जान लें देवताओं का अस्तित्व पृथ्वी से पहले ही आ गया था, क्योंकि वो इस लोक के वासी नहीं है। तो देवताओं की सभा हुई और उन्होंने वहां पे भगवती पार्वती और प्रभु शिव को सम्मानित किया। तो शिव को उन्होंने सूर्य कहा, भगवती पार्वती को उन्होंने चंद्रमा कहा। आचार्य वैद्यनाथ दीक्षित, जिन्होंने अनुपम ग्रंथ, ज्योतिष का अनुपम ग्रंथ जातक पारिजात लिखा था, उन्होंने भी काल चक्र दशा का वर्णन करते हुए भगवान शिव के लिए और पार्वती के लिए कहा था कि जो ग्रह मंडल के मध्य खड़े हैं, जिनकी ग्रह परिक्रमा करते हैं, जो 64 कलाओं से युक्त है। अब ये देखो, भगवान श्री कृष्ण तो 16 कलाओं से युक्त है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है, लेकिन भगवान शिव जो 64 कलाओं से युक्त है, भगवती पार्वती ने हाथ जोड़ से करबद्ध होकर उनसे काल चक्र दशा के ज्ञान के लिए प्रार्थना करी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि मंत्रेश्वर महाराज जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने अपना अनुपम ग्रंथ थल दीपिका में लिखा है कि सूर्य ही शिव है और चंद्रमा पार्वती। तो हमारे प्राचीन विद्वानों को यह पता था कि सूर्य ही ग्रहों के मध्य है, पता था। फिर भी उन्होंने चंद्र पृथ्वी को केंद्र मान के फलित ज्योतिष की गणना करी, जबकि उन्हें सूर्य ही ग्रहों के मध्य में यह पता था। मैंने जातक पारिजात का भी उदाहरण दिया, ऐसे भी अन्य ग्रंथों में भी उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान शिव को ग्रहों के मध्य दिखाया गया और सारे ग्रह उनकी परिक्रमण करते हैं। तो शिव ही सूर्य है, शिव पुराण का वाक्य है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो वर्ग होरा का जो है, उसमें जो सिंह राशि की हो रहा है उस पर शिव का अधिकार था, और कर्क राशि की हो रहा है पार्वती का अधिकार था। नैसर्गिक है। तो ये कथा जो मैंने कही है, और माफ कीजिए जो मैंने कथा बनाई है, इस पे एक वैदिक कथा का निर्माण किया है। अब ये तो वेदाचार्य बताएंगे कि वो कथा वैदिक साहित्य में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कथा का प्रारंभ यहीं से होता है कि पंचमुखी शिव और चतुर्भुजा पार्वती बैठे हुए थे। प्रभु के वाम अंग में मां भगवती शोभायमान हो रही थी, राजराजेश्वरी महारानी मां शोभायमान हो रही थी। तब उनकी दृष्टि फिर आक्रांता पृथ्वी पर पड़ी। पृथ्वी के माता पृथ्वी के दुख को जगजननी मां पार्वती ने समझा और भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये जो 7 ग्रह, माफ कीजिए 5 ग्रह हैं, ये पृथ्वी तो उत्पात मचाए हुए हैं, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, ये उत्पात मचाते हैं, पृथ्वी क्रंदन कर रही है। अब समय आ गया है कि इन्हें जिम्मेदारी दी जाए, ताकि पृथ्वी पर और चराचर पर इनके अन्याय कम हो सके। यह उस समय की बात है जब कोई जीवधारी पृथ्वी पर नहीं था, पृथ्वी का प्राकट्य हो चुका था। तब सिंह छाल पे बैठे, सिंह राशि पे आरूढ़ भगवान शिव ने चतुर्भुजा देवी पार्वती से कहा
क्या कहा, वह कुछ इस प्रकार रहा होगा। शिव ने कहा कि वो पंचमुखी है, इसलिए सिंह राशि जो पंचमुखी राशि है, पंच अंक की राशि है, उसका आधिपत्य सूर्य का है, जो साक्षात सूर्य ही शिव है। और चतुर्भुजा देवी, जल प्रधान देवी, करुणा प्रधान देवी पार्वती, 4 अंक की कर्क राशि की स्वामिनी हुई चंद्र रूप से। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो शिव के बहुत ही निकट हैं, बहुत ही निकट है, शिव जी ने उन्हें छठी राशि प्रदान करी। कौन सी राशि? छठी राशि प्रदान करी। और पार्वती के तो भाई है वो, पार्वती ने अपने से एक राशि पीछे तीसरी राशि मिथुन राशि बुध अपने भाई को प्रदान करी। तो ये कैसे? प्रिय विद्यार्थियों, जब आप अष्टक वर्ग का अध्ययन करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जब प्रभाव देने में सबसे पहली कक्षा शनि की होती है, प्रभाव देने में कह रहा हूं मैं, शनि के बाद गुरु की होती है। यूं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पृथ्वी की कक्षा होती है अष्टक वर्ग के अनुसार, लेकिन जब फलित आता है, मैं इसको थोड़ा सा संशोधित किए देता हूं, तो सबसे पहले जो प्रभाव शनि का पड़ता है, तो पहली जो कक्षा होती है 8 कक्षाओं में वो शनि की होती है, उसके बाद की कक्षा गुरु की होती है, फिर मंगल की होती है, फिर सूर्य की होती है, फिर शुक्र की होती है, फिर बुध की कक्षा होती है, फिर चंद्रमा की कक्षा होती है, और फिर पृथ्वी की कक्षा होती है। यह कक्षा क्रम वो है जो अष्टक वर्ग में दिया है। लेकिन जब हम इसे विपरीत क्रम से कर देते हैं, जो वास्तविक क्रम है, जो प्रभावी क्रम नहीं है, मतलब फलित दृष्टिकोण से वैदिक ज्योतिष में इतना नहीं उसे दे रखा है, उसको विपरीत क्रम से करते हैं, तो क्या हो जाता है कि सबसे पहली कक्षा पृथ्वी, फिर चंद्रमा की, फिर बुध की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर मंगल की, फिर गुरु की, और फिर शनि की। तो आपने ये देखा, इसी कक्षा क्रम को भू केंद्रित क्रम कहते हैं। भू केंद्रित, यहां पे पृथ्वी को केंद्र मान के हम चलते हैं, और इंग्लिश में इसी को जियोसेंट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो जब आप जियोसेंट्रिक देखते हैं सिस्टम, भू केंद्रित सिस्टम, उसमें सिंह राशि से अगली राशि कन्या होती है, और कर्क राशि से पिछली राशि मिथुन होती है, और यही भगवान शिव ने और माता पार्वती ने बुध को दी। आप समझ में आ गया कि ये प्रारंभ कैसे होती है। फिर तृतीय राशि तुला राशि, बुध के बाद जो क्रम आता है वो शुक्र का आता है। तो भगवान ने तृतीय राशि किसको दे दी? कन्या, सिंह राशि से, जो तृतीय यानी तृतीय हुई सप्तम राशि। तो सप्तम राशि भगवान ने शिव को ने किसको करी? शुक्र को। उसी का अनुसरण करते हुए पार्वती ने मिथुन से माफ कीजिए, हाँ, मिथुन से पिछली राशि वृष राशि शुक्र को दे दी। फिर भगवान शिव ने अगली राशि तुला से वृश्चिक अपने पुत्र कार्तिकेय यानी मंगल को दे दी। भगवती ने भी उनका अनुसरण करते हुए वृष से पिछली राशि मेष, वो अपने पुत्र कार्तिकेय को यानी मंगल को दे दी। अब आगे चलिए, भगवान शिव ने वृश्चिक से अगली धनु राशि 9 नंबर की राशि देव गुरु बृहस्पति को दे दी कि आप इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। भगवती पार्वती ने भी उनका अनुसरण करते हुए मेष से पिछली राशि यानी मीन राशि देवगुरु बृहस्पति को दे दी। भगवान शिव ने
धनु राशि से अगली राशि किसको दी? मकर राशि, शनि को। क्योंकि मंगल के बाद जो कक्षा है आगे बढ़ते समय वो किसकी पड़ेगी? गुरु की। मैं बता चुका हूं। गुरु के बाद किसकी पड़ेगी? शनि की कक्षा पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? शनि की कक्षा पड़ेगी, वो मैं बता चुका हूं। तो मकर राशि किसको दे दी? शनि को। भगवती ने भी उनका अनुसरण करते हुए मीन से पिछली राशि कुंभ राशि किसको दे दी? शनि को दे दी। क्योंकि शनि दूरस्थ है। क्यों दूरस्थ है? कि सूर्य जब शिव है तो शनि जो सूर्य को छोड़ के चले गए थे, दूर चले गए थे उससे। और दूर क्या होता है? 180 डिग्री दूर। तो जब सूर्य ही शिव है तो इसका मतलब क्या है? पार्वती क्या हुई? संज्ञा हुई। तो कर्क राशि से भी सातवीं शनि की राशि है और सिंह राशि से भी सातवीं शनि की राशि है, दूरस्थ। शनि जो है वो शिव के ही रुद्र है, शिव के ही अवतार, रुद्र रूप। ऐसे ही मंगल वो भी शिव के रुद्र रूप है। प्रिय विद्यार्थियों, ये है समझ, मेरी समझ पर आधारित कैसे विभिन्न राशियां ग्रहों को दी गई। मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब अगला व्याख्यान, अगला वीडियो व्याख्यान फिर किसी और दिन और किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अपने इस प्रस्तुतिकरण को स्थगित करता हूं, समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। भगवान शिव और भगवती पार्वती आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें।